टॉपिक है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि खदान में से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, वो है। ठीक है। अब तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम पॉइंट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है। तो पहला है मिनरल ना, पहला क्या है मिनरल। अब देखो मिनरल क्या होता है। हमारे अर्थ क्रस्ट में कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड जो नेचुरली पाए जाते हो उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। अर्थ क्रस्ट में हमारे कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड, कार्बोनेटेड कंपाउंड हो गया, सल्फाइड हो गया, ये सब नेचुरली पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मिनरल्स कहते हैं। ओके। अब तो सेकंड क्या है, ओर्स है। ओर्स देखो, ओर्स ज्यादा वो नहीं है, वो भी पूरा का पूरा एकदम मिनरल्स तरह है, बट इसमें क्या है पता है कि हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल्स, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल जिसमें निकली, और वो जो मेटल निकले वो प्रॉफिटेबली हो हमारे लिए प्रॉफिटेबली हो एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि उसको एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबली हो, उसको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। और किसे कहते हैं भाई, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल निकले, किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड में हाई परसेंटेज ऑफ मेटल निकले, उसको किसी मिनरल्स में हाई परसेंटेज ऑफ मेटल निकले, उसको हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। और वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड रहना चाहिए, यानी कि मतलब उससे हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ये होता है वो। ठीक है। अब देखो गैंग क्या होता है। गैंग यानी कि इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा प्रेजेंट इन मेटल। भाई देखो गैंग क्या होता है ना, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटीज जब हम मेटल निकालेंगे, मेटल और से मेटल निकालेंगे, अब वो पूरा मेटल तो मेटल रहेगा नहीं, अब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज तो अवेलेबल होंगी ना। हाँ, तो वो इम्प्योरिटीज क्या करते हैं पता है, वो इम्प्योरिटीज को ही हम गैंग कहते हैं। ठीक है। अब फोर्थ क्या है, इनरिचमेंट ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखो ये इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड गैंग फ्रॉम एन ओर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। देखो क्या होता है ना, ये जो गैंग है हमारा, इसे गैंग जी पढ़ सकते हो, जो ये गैंग है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं भाई, ये इम्प्योरिटीज है, ये जो मेटल ओर्स में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं। अब वही मेटल ओर्स में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। रिमूवल ऑफ गैंग इन मेटल ओर इन मेटल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और जब ये रिमूव होता है तो उसमें मतलब जो मेटल का कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाता है, इसलिए क्या होता है भाई, इसे हम क्या कहते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। एक्टिविटी सीरीज भी देखते हैं, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज भी देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज ये रहा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है। इतने क्या है, ये हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। ओके। तो इधर देखो, इधर क्या होगा, टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप इन मतलब जो टॉप के 5 एक्टिविटी सीरीज होते हैं ना, उनका देखो टॉप के 5, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये वाले टॉप के 5 एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये वेरी रिएक्टिव, तो बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, बहुत जोर से, बहुत मतलब फास्टली रिएक्शन करते हैं। सो नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब कभी भी क्या होता है, जब भाई रिएक्ट करेंगे, बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं, तो ना तो कभी तो फ्री स्टेट में पाएंगे नहीं, क्योंकि जिसको भी देखेंगे उससे उसका बॉन्ड बना लेंगे अपना, तो क्या करते हैं, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, यानी फ्री मेटल में कभी नहीं पाया जाता। ठीक है। और ये जो 3 है, देखो 3, जिंक, आयरन और लेड, ये जिंक और आयरन और लेड, ये तीनों क्या है पता है, ये तीनों मिडल एक्टिविटी सीरीज हमारे आते हैं। और ये क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्ट, मतलब भाई कहीं कहीं रिएक्ट करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं, मॉडरेटली। ठीक है। ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, ये करते हैं। ठीक है। तो इससे देखो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं और फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में और ऑक्साइड के फॉर्म में, इस सब के फॉर्म में क्या करते हैं, पाए जाते हैं, वो भी अर्थ क्रस्ट में, याद रखना। ठीक है। अब जो लास्ट की 5 है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये जो मतलब लास्ट के 5 हैं, वो क्या होंगे पता है, वो लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। भाई बहुत 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 लेस रिएक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, याद रखना। ठीक है। एंड हैंड्स फाउंड इन फ्री स्टेट, और ये क्या होते हैं भाई, एकदम मस्त मौला, हमेशा फ्री स्टेट पाए जाएंगे, क्या हमेशा फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। हमेशा फ्री स्टेट में, हमेशा फ्री मेटल्स में पाए जाते हैं, इनको आप आसानी से मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। ये बहुत लेस रिएक्टिव रहते हैं, याद रखना, और ये हमेशा फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लो रिएक्टिव सीरीज,
5 मतलब 5 लास्ट के ये क्या होते हैं, लो रिएक्टिव सीरीज होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं एंड लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये थे भाई रिएक्टिविटी सीरीज। याद रखना 535 याद रखना। पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, याद कर लिए रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसको 535 याद रख रहे हो। 5 ऊपर के टॉप वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, कभी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। और जो मिडल के थ्री है, जिंक, आयरन, लेड, ये क्या होते हैं भाई, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये अर्थ गैस में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बन, इस सब फॉर्म पाए जाते हैं। और लास्ट के 5 जो हैं वो लो रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं एंड फाउंड इन फ्री स्टेट और फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो भाई ये होता है भाई एक्टिविटी सीरीज, ये देख लो एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब इधर थोड़ा नजर घुमा लो, देखो नोट क्या है, एक देखो क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई 2024 में, वो है, ठीक है, कॉपर, सिल्वर और मरकरी। ये जो कॉपर है और सिल्वर है और ये मरकरी है, ये तीनों क्या है पता है, ये देखो कॉपर, सिल्वर, मरकरी आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये देखो फ्री स्टेट पाए जाते हैं, ये तो मैंने बताया कि भाई ये लो एक्टिविटी सीरीज में आते हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, बट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं भाई। फ्री स्टेट में पाए तो जाते हैं लेकिन कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट रहते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। एज अ ऑक्साइड, एज अ सल्फाइड, एज अ कार्बोनेट, इस सब के ओर में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई 2024 में। एंड देखो द ओर्स ऑफ मेनी मेटल, जो मेनी बहुत सारे मेटल जो ओर्स होते हैं आर ऑक्साइड्स, वो क्या होते हैं भाई, ऑक्साइड्स के, ज्यादातर ऑक्साइड्स के ओर रहते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। अब ये क्यों होता है, क्यों ऑक्साइड की ओर पाए जाते हैं, क्योंकि भाई देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत फास्टली रिएक्ट करता है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, ये ज्यादातर पाया जाता है एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। और अर्थ में भाई बहुत मात्रा में इसलिए पाया जाता है भाई, इसलिए हर जगह ऑक्साइड के फॉर्म में, ज्यादातर ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं मेटल्स। ठीक है, तो ये था भाई एक्टिविटीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन मिडल रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि जो मिडल रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसमें जिंक, आयरन और लेड, ये 3 एलिमेंट आते हैं। 535, तो यार 5 क्या था हमारा, क्या था, फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट में, सबसे मतलब भाई सबसे अपर एलिमेंट पे आता है। ठीक है, और जो 3 था वो मिडल में आता है, जो लास्ट वाला 5 था वो लास्ट रिएक्टिव आता है। तो ये देखो ये तीन जो है इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से हम मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो देखो इधर पहले प्रेजेंट है तो COS, यानी कि भाई कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है देखो कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया और सल्फाइड, मतलब कार्बोनेट के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, ये हमारे नेचर में, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब सल्फाइड कार्बोनेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाता है, जब इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो भाई इजी हो जाता है इसको एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो पहला होता है एक प्रोसेस होता है जिसको हम रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं, क्या कहते हैं, रोस्टिंग। अब देखिए रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग ज्यादातर सल्फाइड, रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, और जो कैल्सिनेशन होता है वो हमारा कार्बोनेट ओर के लिए यूज होता है। तो देखो सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है हमारा रोस्टिंग। अब इसमें क्या करेंगे, हम सल्फाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, सल्फाइड ओर को हीट करेंगे स्ट्रांगली, बहुत भाई हाई अमाउंट में एनर्जी देके उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। और भाई एक्सेस एयर रहना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा, ये हीट करेंगे सल्फाइड ओर को, बहुत मतलब भाई स्ट्रांगली हीट करेंगे। ठीक है, और जब इसको हीट करेंगे तो भाई जैसे देख लो, अब जिंक है, जिंक आता है हमारा मिडिल रिएक्टिव में, तो जिंक हमने ले लिया। अब जिंक मान लो जिंक सल्फाइड का क्या है, ओर है। अब जिंक सल्फाइड का ओर है, उसको हम हीट करेंगे, और हीट जब करेंगे तो भाई अब एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर में क्या प्रेजेंट है हमारा, O2 प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ये जेड के साथ क्या हो जाएगा, अटैच होगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और SO2 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि भाई हमारा मेटल ऑक्साइड बन गया। और जब मेटल ऑक्साइड बन गया तो भाई वो तो हम उससे भी उसको कर सकते हैं भाई, अभी बताते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रोसेस है कैल्सिनेशन। क्या है कैल्सिनेशन, अब कैल्सिनेशन में क्या होता है भाई, कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली, भाई स्ट्रांगली हीट करेंगे, वो भी लिमिटेड एयर, भाई मतलब एक्सेस नहीं चाहिए इसको, लिमिटेड एयर चाहिए। ठीक है, अब ये भी जब जिंक कार्बोनेट हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, अब वही ब्रेक डाउन होगा, तो भाई जिंक ऑक्साइड बनाएगा और CO2 गैस रिलीज कर देगा, ये करता है। अब देखो इसके बाद जब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया,
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे, नाउ मेटल ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड है उसको हम रिड्यूस करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करके विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम कार्बन कहते हैं। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट रहता है और रिड्यूसिंग एजेंट भाई रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन को बाहर कर देगा। अब वही जब कार्बन से हम जिंक ऑक्साइड का कार्बन से हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, जिंक बाहर, मतलब कि मेटल अलग कर देगा और कार्बन अपना ऑक्साइड लेके चला जाएगा। तो कुछ ऐसे होता है मिडल एक्टिविटी सीरीज का एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो अभी हमने देखा था कि मिडल रिएक्टिव सीरीज का हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके जो मेटल्स होते हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब भाई लो रिएक्टिव सीरीज का देखते हैं कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं लो रिएक्टिव सीरीज में, यानी कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, इन पांचों में क्या भाई कैसे मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इधर देखो कैसे किया जाता है, पहले इधर देखो, आप देखते हो ना, मैं देखते हो आपको पूरा आज पूरा बता दूंगा कैसे भाई किया जाता है। देखो ना, जो इसके सल्फाइड सोर होते हैं, जो इसके मतलब इसके सल्फाइड सोर होते हैं, उनको कन्वर्टेड करते हैं हम ऑक्साइड में बाय हीटिंग, हीट करके, हीट के द्वारा एक्सेस ऑफ एयर, एयर के एक्सेस में। और जब भाई एयर के एक्सेस में हीट हो रहा हो तो वो कौन सा प्रोसेस है, बताओ 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 कौन सा प्रोसेस, जब कोई भी मेटल्स को हम मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल सल्फाइड ओर को या कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं, वो भी एक्सेस ऑफ एयर, भाई एक्सेस ऑफ एयर, लिमिटिंग नहीं, एक्सेस ऑफ एयर में जब हीट करते हो तो वो क्या, वो कौन सा प्रोसेस होता है, रोस्टिंग प्रोसेस। ओके, तो वो रोस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके जो सल्फाइड और रहेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में बाय हीटिंग एक्सेस ऑफ एयर, तो उसको हम रोस्टिंग करते हैं, ठीक है। डियर ऑक्साइड्स, जो इसके ऑक्साइड्स होते हैं, हीटिंग कन्वर्ट टू मेटल विदाउट एनी रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखो जो ये मिडल रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, इनमें क्या था, इनमें क्या चेंजेस थे, इससे क्या चेंजेस थे, इसमें भी रोस्टिंग प्रोसेस हो रहा है, इसमें भी सल्फाइड हो रहा है, इसमें भी हीट हो रहा है एक्सेस अमाउंट में। तो बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक डिफरेंस है, क्या पता है, उसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ता था। रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके हमें जो ये क्या कहते हैं सल्फाइड हो रहा है, जो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, उसको हम मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन का यूज करते थे। लेकिन इसमें कोई भी यूज नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सिनाबार, देखो सिनाबार क्या है पता है, क्या है बताओ, सिनाबार क्या है, सिनाबार क्या है, देखो सिनाबार भाई यानी कि देखो ये क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मतलब कि मरकरी का सल्फाइड मतलब मरकरी का सल्फाइड, ओके। जैसे भाई कुछ जैसे जिंक का सल्फाइड होता है वैसे मरकरी का सल्फाइड, ओके। उसको हम क्या कहते हैं, उसको सिनाबार कहते हैं, याद रखना सिनाबार कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके सल्फाइड को जब हम हीट करेंगे एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और SO2 गैस रिलीज कर देगा। अब भाई किसमें, मर्क्यूरिक ये ऑक्साइड में, अब इसको फिर हीट करेंगे, फिर हीट किए, अब इसको फिर हीट किए, जब इसको हीट किए दोबारा हम, तो भाई ये अपने आप चेंज हो गया, मरकरी में और ऑक्सीजन अलग हो गया, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब से कॉपर सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड हो, देखो कॉपर सल्फाइड को हम हीट किए, क्या किए, हीट किए, कैसे किए, एक्सेस ऑफ एयर में किए, एक्सेस ऑफ एयर में इसको हीट किए, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट किए, तो ये किस पे कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में, और SO2 गैस रिलीज कर दिया, ओके। अब इस कॉपर ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, फिर से इसको हीट करेंगे और रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फाइड से, किससे, कॉपर सल्फाइड से इसको हम रिएक्ट कराएंगे। जब इसको कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट कराएंगे तो किस में चेंज होगा, कॉपर में, और SO2 गैस रिलीज कर देगा। तो भाई ये होता है हमारा लो एक्टिविटी सीरीज। ऐसे इस लो एक्टिविटी सीरीज में ऐसे क्या होता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है।